नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दर्शकों, ये विशेष कार्यक्रम आज और भी ज्यादा विशेष क्यों होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं आपके शत्रुओं को लेकर। आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से परेशान चल रहे हैं। आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तारीफ आपको नहीं मिलती, बल्कि आपके साथ काम करने वालों को मिल जाती है जो आपसे बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे आगे नजर आते हैं। क्या आपके घर में आपका कोई दुश्मन है, या आपके साथ कोई ऐसा दुश्मन है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं? तो माँ बगलामुखी इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। हमारा ये कार्यक्रम इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए फिर इसे शुरू करती हूँ। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे महाराज जी जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में माँ बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, आज सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि मैंने शुरुआत की कि शत्रुओं से हमें किसी भी तरह से बस राहत चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि शत्रुओं की वजह से हम बड़ा परेशान रहते हैं। तो क्या हमारी माँ बगलामुखी हमें शत्रुओं से निजात दिला सकती हैं? शत्रु का काल है। अच्छा। सिर्फ शत्रु जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्ती। ये शत्रु को ऐसे भगाती है जैसे अंधकार को प्रकाश भगा देता है। शत्रु बाधा को दूर करना है तो भगवती से जुड़ जाइए, कोई शत्रु बचेगा नहीं। अगर आप भगवती के भक्त हो, शत्रु तो पता नहीं चलेगा, धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। शत्रु के लिए महाकाल है। भगवती के उपासकों से शत्रु डरते हैं, कोई पास नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी जो है शक्ति शत्रु को परास्त करने के लिए माँ बगलामुखी है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। कहीं भी शत्रु हो, ऑफिस में शत्रु हो, आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु हो, व्यापार में शत्रु हो, घर में शत्रु हो, गांव में शत्रु हो, देश में शत्रु हो, कहीं भी हो, बगलामुखी का स्मरण मात्र ही या उनका जो पूजन, उनका जो जाप अगर आप कर दो तो ढूंढने से शत्रु नहीं मिलेंगे, कहाँ भाग गए, चाहे उनकी संख्या लाखों में हो। ये वो देवी है, बहुत बड़ी शक्ति है, छिन्न भिन्न कर देती है शत्रुओं को। जो चाहता है साधक, जो भक्त चाहता है वो कर देती है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसके साथ ही क्या बगलामुखी साधना सिर्फ शत्रु नाश के लिए की जाती है, या फिर आध्यात्मिक तौर पर, जैसे मैं हूँ, क्या मैं भी माँ बगलामुखी की साधना कर सकती हूँ? कोई भी बगलामुखी मैया की साधना कर सकता है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भी है, किसी प्रांत, किसी क्षेत्र का है। अब रही बात की माता रानी की साधना किन किन कार्यों के लिए की जाती है, भुक्ति और मुक्ति। अगर आप भोग चाहिए, आपको संसाधन, जीवन, लग्जरी जीवन चाहिए, ये भी भगवती देती है। और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी भगवती देती है। जिस कामना से आप करोगे भगवती मुक्त कर देगी आपको सब कुछ। बस बगलामुखी के पास जाने का मतलब ही यही है कि आपको एक छत्र के नीचे भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहती फिर। और शत्रुओं के लिए तो महाकाल है। कोई भी बाधा, 20 शत्रु यहां से है, 50 वहां से है, भगवती की उपासना कर दो, चरणों में होंगे शत्रु। माँ बगलामुखी को महाराज श्री पीला कपड़ा इतना ज्यादा, जैसे आपने भी पहना, और अक्सर मैंने देखा है कि आप पीले रंग के वस्त्र ही पहनते हैं, तो माँ को पीला रंग इतना ज्यादा क्यों पसंद है? पीतांबरा बोला गया है, पीला वस्त्र प्रिय है, इनको पीली चीजें ही प्रिय है। अच्छा। इनका प्राकट्य भी हरिद्रा सरोवर से हुआ। चतुर्दशी की रात्रि काठियावाड़ गुजरात में हरिद्रा सरोवर से हुआ इनका जन्म। हरिद्रा सरोवर का मतलब होता है हल्दी, हल्दी जो है पीली, वहीं से इनका प्राकट्य हुआ। और इनके वस्त्र, इनकी औषधियाँ, इनका चंदन, इनका जो जुड़ाव है वो सब पीली वस्तुओं से है। अच्छा। इनका अंबर जो है पीला है, पीला वस्त्र है, इसलिए इनको पीतांबरा बोलते हैं। और पीली चीजें इनको प्रिय है। क्या माँ बगलामुखी की पूजा से आज तक किसी को नुकसान भी हुआ है महाराज श्री? अगर कोई दीक्षा बिना अगर वह जप किया है
तो शारीरिक और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से वह डूबा है। अच्छा। ये मार्ग है, बिना दीक्षा के प्रवेश वर्जित है। आप भगवती का सतनाम कर सकते हो, नाम सतनाम हो गया, उनकी फोटो को घर पे स्थापित कर सकते हो आप, और चालीसा कर सकते हो, दीपक जला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवती के मंत्रों का जप नहीं कर सकते हो। अगर आप बिना गुरु दीक्षा के अगर आप जप करेंगे तो आपको नुकसान होगा और हानि ही हानि आपको प्राप्त होगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं महाराज जी, जब हम उन्हें ये बात समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे आप समझाने का प्रयास करते होंगे, तो आपको अधिकतर ये जवाब ज़रूर मिलता होगा कि माई तो सबकी हैं, माँ किसी से नाराज़ नहीं होती हैं, मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, मैं तो खुद ही पूजा पाठ शुरू कर दिया है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहस करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देते हैं, क्या संदेश? कई तरह के लोग कहते हैं कि ढोंग फैला रहे हो, हाँ, तुम क्या जाने हो, कहाँ से साधना है, लूट रहे हो, खा रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो। ये चीज़ें वो भूल जाते हैं कि भैया कि यहाँ से सब सोशल मीडिया से गुरु उत्पन्न नहीं हुआ। ये गुरु जो है तो मेहनत किया है, अब पढ़ा लिखा है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या क्वालिफिकेशन है, लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जो पूछा है तो ठहर पाएगा क्या क्वालिफिकेशन है। अब कहाँ तक बताएं कि जो आपके सामने बैठा है एक IAS बैठा है, आप तो शायद चपरासी के योग्य भी न हो जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। अपना प्रामाणिकता यही है कि एक साधक के सच्चे साधक के रूप में बताना चाहूँगा कि दीक्षा लेकर के ही इस मार्ग में आगे आप बढ़ें। बिना दीक्षा के बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए हमें। दीक्षा लें, इसके बाद बढ़े, भगवती की पूरी कृपा तभी मिल पाएगी। हाँ, क्या आधुनिक समय में माँ बगलामुखी के तंत्रों को सही तरीके से समझने वाले लोग अभी बचे हैं महाराज जी? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। न तो दीक्षा प्रक्रिया को समझने वाले लोग बचे हैं, न तंत्र को समझने वाले लोग बचे हैं। इसीलिए आज जो है कई फेक जो हैं अकाउंट्स चल रहे हैं। मैं कितने लोगों को सच में जानता हूँ, अब कौन बताए कि कौन सच्चा है कौन वो है। मैं तो हम भी उसी गाली के शिकार हो जाते हैं। अगर हम सच्चा मार्ग भी बताएं उसे शिकार होते हैं, जैसे और फेक लोग होते हैं जो झोला छाप होते हैं। लाखों लोग चल रहे हैं जो कि बिना दीक्षा के और जाकर के सब कुछ करा रहे हैं, भगवती से जुड़े भी नहीं हैं, और लाखों करोड़ों में लोग देख रहे हैं उन्हें। वो तो बंटाढार करेंगे समाज का। तो अगर इनकी जानकारी तंत्र के प्रति होती समाज की, ऐसे लोगों को न देखते हो। लेकिन महाराज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे लोगों को डर नहीं लगता है जो इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं, जिन्हें माँ की कोई जानकारी नहीं है? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हम सोशल मीडिया उठा लेंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को माँ का भक्त बताते हैं, साधक बताते हैं, लेकिन वो है नहीं। लेकिन क्या ऐसे लोगों को डर नहीं लगता महाराज जी कि माँ अगर अपनी पर आ गई तो क्या होगा उनका? क्या होता है कि एक घड़ा होता है ना, एक एक बूंद से भरता है, बस भर रहा है। इस मार्ग में क्षमा नहीं है। फूटेगा वो घड़ा और ब्लास्ट के रूप में फूटेगा और तहस नहस करेगा, वो कहीं का नहीं रहेंगे। ये भगवती है। ब्राह्मण भी अगर है, वो दीक्षा नहीं लिया, जब तप कर रहा है तो हिला देती है। कई अनुष्ठान होते हैं, जहाँ अनुष्ठान हो रहे होते हैं, तो एक बार हम दिल्ली में अनुष्ठान चल रहा था, तो एक ब्राह्मण बोला, जिद करने लगा कि जहाँ अनुष्ठान हो रहा है वहीं सोऊंगा, मैं देखूंगा। हमने मना किया, मत सोया, उठा के ऐसी पटकी के जाकर के दोबारा भाग गया दिल्ली छोड़ के। ये तंत्र मार्ग है, ये तंत्र किसी को नहीं छोड़ता है। ये जो कर रहे हैं ना तो भोगेंगे, और बहुत खतरनाक परिणाम होता है इसका। ये देवी, कई लोग कहते हैं कि ऐसे कर लो वैसा कर लो, ये भ्रम। मैं सच्चे साधक का निवेदन है, आप भाई बहन है सब, दीक्षा लेकर के, ये बात सच है कि भगवती सबकी है। जब आप जब तप करते हो तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कहना बंद करिए कि हमने शिव को गुरु बना लिया, हमने भगवती को गुरु बना लिया, हमने इसको बना लिया, उसको बना लिया। कोई छोटा सा एग्जाम्पल नहीं, कार अगर चलाना है, एक गुरु की ज़रूरत होती है। 10 से 15 दिन आप सीखते हो। बिल्कुल 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 सही बात। कोई भी चीज़ आप सीखते हो पहले। ये तो तंत्र है भैया। कुछ गड़बड़ी हो गई, रात्रि में आप जप कर रहे हो, कोई मंत्र में गड़बड़ी हो गई, कोई अचानक घबराहट हो गई, कोई मंत्र में त्रुटि हो गई, तो कौन बताएगा आपको?
और स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, गणों का मंत्र आप किस पद्धति से कर रहे हो। गूगल को देख करके भैया उतना ज्ञान उसके पास भी नहीं है। गुरु के पास जाकर के गुरु बताते हैं कि आपको कितने पावर देना है, कौन सा मंत्र देना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो मेरी माने मैं सच्चा साधक के रूप में आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। भगवान शिव सती को कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, खूब मनाई, नहीं मानी, छोड़ दिए कि जैसे भगवान की इच्छा। हमारा दायित्व तो है कि बताना और आपका दायित्व है करना। या तो आप कमेंट ही कर लो या तो आप बात मान लो, बाकी अब स्वयं आंखें खुलेंगी जब देखोगे आप। तो दीक्षा लेकर के करिए। भगवती आपकी है, हमारी है, सबकी है, वो माई है। अब कलयुग में अमृत है वो, उसके शरण में जाइए, सब कुछ प्राप्त करिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना दीक्षा के देखिए बिल्कुल भी आपको माई की तो खास तौर से साधना नहीं करनी है। आप पूजा कर सकते हैं। महाराज श्री हमेशा कहते हैं कि आप उनके नाम का दीपक जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दिया बत्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे साधना करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, चैंट करेंगे, तो ये बिना दीक्षा लिए तो आप कर नहीं सकते हैं। और भी किसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो महाराज श्री से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव आप ला सकते हैं। ये बात लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई की।